हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर परफेक्ट। आज हम टी एस ग्रेवाल बुक का इशू ऑफ शेयर्स में फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स विच वर इशूड एट प्रीमियम टॉपिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 77 हमारे पास गिवन है 150 शेयर्स ऑफ 10 ईच इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹4 पर शेयर पेबल विद अलॉटमेंट मनी वर फॉरफेटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹8 पर शेयर। 10 का हमारा एक शेयर है, 4 प्रीमियम है, 150 हमने फॉरफेटेड करे हैं शेयर्स because of allotment money not paid ₹8 with premium. The first and final call of ₹4 per share was not made. First and final call अभी made नहीं हुई है, not called up. The forfeited shares were reissued at 15 per share, fully paid up. फॉरफिटेड शेयर्स को हमने रीइश्यू करा है 15 के अकॉर्डिंग। हमें इसमें जर्नल एंट्री करनी है। तो फर्स्ट एंट्री हमारी हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट डेबिट, क्योंकि प्रीमियम हमने अलॉटमेंट के साथ पे नहीं करा तो ये भी डेबिट होगा। टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट कैपिटल की 150 इंटू 6, क्योंकि 4 अभी कॉल्ड अप नहीं करें तो 10 में से 4 माइनस करके 6 आ जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम 150 इंटू 4, तो ये आ जाएगा 900 एंड 600। अलॉटमेंट मनी ₹8 है इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 150 इंटू 8 1200, 150 इंटू 2 एप्लीकेशन मनी जो वो पे कर चुका है दैट इज़ 300। नरेशन आ जाएगी 150 शेयर्स फॉरफेटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट। अब री इशू बैंक अकाउंट डेबिट 150 इंटू 15 के अकॉर्डिंग करा है। टू शेयर कैपिटल 150 इंटू 10, टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम 150 इंटू 5, क्योंकि 10 का शेयर था 15 में करा है तो 5 हमारा प्रीमियम हो जाएगा। तो 2250, 1500 एंड 750। फिर शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, बैलेंस ऑफ फॉर फ्यूचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। फॉर फ्यूचर हमारे यहाँ पे 300 का था तो पूरी अमाउंट हमारी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 78। JCV Limited forfeited 200 shares of 10 each issued at a premium of 2 per share for non-payment of allotment money of 3 per share including premium। 200 shares forfeited करे हैं, 100 फेस वैल्यू है, प्रीमियम 2 है, अलॉटमेंट मनी हमारी 3 है जो उसने पेमेंट नहीं करा है इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि 1+2 हमारे यहाँ पे अलॉटमेंट मनी है। द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹4 पर शेयर हैज़ नॉट बीन मेड एज येट। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹4 की अभी उसने नहीं करी है। हाफ ऑफ 50% ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइशू एट 8 पर शेयर एज फुल्ली पेड। 50% शेयर उसने जो फॉरफिटेड करे हैं वो रीइशू करे हैं 8 के अकॉर्डिंग। जर्नल एंट्री हमें इसमें करनी है। तो फर्स्ट एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉरफीचर, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 200 शेयर्स हो जाएंगे, अलॉटमेंट में हमारे 3 आ जाएंगे इंक्लूडिंग प्रीमियम। अब ये एप्लीकेशन और ये अमाउंट कैसे आ जाएगी, 10 में से 4 उसने कॉल्ड अप नहीं करे हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के, तो माइनस करके 6, 200 इंटू 6 1200, 200 इंटू 2 प्रीमियम के, अलॉटमेंट के 203, और एप्लीकेशन की अमाउंट हम ऐसे निकालेंगे। देखिए 12 हमारे पास इंक्लूडिंग प्रीमियम है, अलॉटमेंट 3, 1+2 4, तो 12 में से हम 7 माइनस करेंगे तो 5 हमारी आएगी एप्लीकेशन मनी जो वो पे कर चुका है, जो हम यहाँ पर लेंगे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में। 200 इंटू 5 1600। अब नेक्स्ट एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट, 8 के अकॉर्डिंग उसने हाफ शेयर यानी कि 50% रीइश्यू करें, तो 100 इंटू 8 डेबिट 800 आ गया। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 100 इंटू 2 200, टू शेयर कैपिटल 1000। फिर रीइश्यू, फिर हम ट्रांसफ़र करेंगे शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अमाउंट इसकी आएगी कैपिटल रिजर्व की अमाउंट ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर डिवाइडेड बाय टोटल शेयर फॉरफिटेड इंटू शेयर्स रीइश्यू माइनस लॉस ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। 1000 हमारा फॉर फीचर है, 200 शेयर्स पे इंटू 100 हो गया, क्योंकि 100 हमने रीशू करे हैं, माइनस 200 जो हमारा सेकेंड एंट्री में रीशू में डेबिट बैलेंस है। तो ये कैलकुलेट करके आ गया 500 माइनस 200 इक्वल्स टू 300। तो कैपिटल रिजर्व हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। जितनी हमारी अमाउंट फर्स्ट एंट्री में है फॉर फीचर की वो डिवाइडेड बाय टोटल शेयर फर्स्ट एंट्री वाला इंटू जितना हमने रीशू करे हैं वो, माइनस लॉस ऑफ शेयर्स जो हमने रीशू के टाइम पर डिस्काउंट दिया है या जो लॉस का हमने कम इशू करे हैं अमाउंट, जैसे ₹2 है इस क्वेश्चन में, उसको हम माइनस करेंगे। 500 माइनस 200 करके 300 आ गया हमारा कैपिटल रिजर्व में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्नल एंट्री करनी है हमें इसमें। विशेष लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹5 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। विशेष ने फॉरफिटेड करे हैं 1000 इक्विटी शेयर्स, 10 ईच, प्रीमियम ₹2 है, और अलॉटमेंट मनी ₹5 विद प्रीमियम उसने पेमेंट नहीं करी है। द फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर वॉज नॉट येट कॉल्ड ऑन दीज शेयर्स। इन शेयर्स पे फाइनल कॉल ₹2 की कॉल अप नहीं करी गई है। Of the forfeited shares, 800 shares were reissued at 12 per share as fully paid up. The remaining shares were reissued at 11 per share as fully paid up. 800 शेयर्स 12 के अकॉर्डिंग इशू करे हैं, जो रिमेनिंग बचे वो 11 के अकॉर्डिंग
रीइशू किए गए हैं। फर्स्ट एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट, 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 1000 शेयर्स वर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। इक्विटी शेयर में 10 का एक शेयर था, 2 रुपीज़ फाइनल कॉल के कॉल्ड अप नहीं कर गए हैं, तो 1000 इंटू 8,000। सिक्योरिटी प्रीमियम 2 रुपीज़ का है, 1000 इंटू 2,000। शेयर अलॉटमेंट 5 रुपीज़ उसने नहीं पेमेंट करी, तो 1000 इंटू 5,000। बाकी जो फिर पेमेंट कर चुके एप्लीकेशन दैट इज़ 5000। फिर नेक्स्ट है रीइशू करें हैं बैंक अकाउंट डेबिट 800 शेयर्स 12 के अकॉर्डिंग 9600 डेबिट, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट 800 इंटू 10 8000, 2 सिक्योरिटीज़ प्रीमियम 1600, 800 शेयर्स वर रीइशू है 12 फुल्ली पेड अप। फिर सेकंड था रिमेनिंग शेयर 1000 टोटल थे, 800 वो इशू कर चुका है, बाकी बचे 200 11 के अकॉर्डिंग। तो बैंक अकाउंट डेबिट 2200, 2 शेयर कैपिटल 2000 इंटू 10 200 इंटू 10 2000, 2 सिक्योरिटीज़ प्रीमियम 200 इंटू 1 200 शेयर्स वर रीइशू एट 11 फुल्ली पेड अप। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, शेयर फॉर फ्यूचर को हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में, जो पर हमारी 5000 अमाउंट थी एज इट इज़ आ जाएगी। नरेशन हो जाएगी प्रॉफिट ऑन रीइशू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 80 है हमारे पास। गौरव अप्लाइड फॉर 5000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2.5 पर शेयर। गौरव ने अप्लाई करा है 5000 शेयर्स के लिए, 10 रुपीज़ उसकी फेस वैल्यू है, प्रीमियम है 2.5, बट ही वॉज अलॉटेड 2500 शेयर्स ऑन प्रोराटा बेसिस, बट उसको अलॉट हुए हैं सिर्फ 2500 प्रोराटा बेसिस पर। आफ्टर हैविंग पेड 3 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन ही डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹4.50 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। एप्लीकेशन 3 रुपीज़ वो पे कर चुका है, लेकिन अलॉटमेंट विद प्रीमियम जो 4 रुपीज़ 50 थी वो पेमेंट नहीं उसने करी है। एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। और उसके बाद फर्स्ट कॉल 2 रुपीज़ ही वो पे नहीं कर पाए, जिससे उसके शेयर्स जो हमने फॉरफिटेड कर लिया कंपनी ने। दिस शेयर्स वर रीइशू एट द रेट ऑफ ₹8 पर शेयर क्रेडिटेड एज फुल्ली पेड अप। उसके बाद इन शेयर्स को रीइशू किया गया है 8 पर शेयर के अकॉर्डिंग, फुल्ली पेड अप है, हमें जर्नल एंट्री करनी है। फर्स्ट एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2500 इंटू 7, क्योंकि 2 रुपीज़ उसने कॉल अप नहीं करे हैं, तो ये इंटू 7 हो जाएगा यहाँ पर। सिक्योरिटी प्रीमियम अभी अमाउंट हम वर्किंग नोट में निकालेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अभी वर्किंग नोट में। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 2500 इंटू 2, फॉर फ्यूचर में 2500 इंटू 3, एप्लीकेशन मनी जो उसने पे कर दिया, तो ये 5000 आ गया, ये 12500 आ गया। इक्विटी शेयर कैपिटल में 7 से मल्टीप्लाई हम क्यों करेंगे, क्योंकि 3 एप्लीकेशन उसने कॉल्ड अप किए हैं, 4.5 विद प्रीमियम अलॉटमेंट किया, यानी कि 2 रुपीज़ की अलॉटमेंट हो गई, 3 + 2 5 और 2 फर्स्ट कॉल के, तो ये 7, यानी कि 3 कॉल अभी अनपेड है तो वो हम नहीं लेंगे, अनकॉल्ड है तो वो अभी हम नहीं करेंगे, सिर्फ जो कॉल्ड अप है दैट इज़ 7, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आते हैं वर्किंग नोट में। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट अनपेड ऑन अलॉटमेंट। अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन, हमें एप्लीकेशन पे अमाउंट रिसीव कितनी हुई है, 5000 के लिए अप्लाई करा था, इंटू 3 एप्लीकेशन मनी, तो ये आ गया 15000। लेस करेंगे अमाउंट एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में कितनी अमाउंट एडजस्ट हुई है, 2500 इंटू एप्लीकेशन 3 रुपीज़ 7500, माइनस करके आ गया 75 एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, यानी कि ये अमाउंट हमारी एप्लीकेशन पर एक्सेस है जो हम अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करेंगे। अब आएगा अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, कितनी अलॉटमेंट ड्यू है, 2500 इंटू 4.5 11,250। फिर इसमें से हम लेस करेंगे एक्सेस अमाउंट पेड ऑन एप्लीकेशन 7500, जो माइनस करके आया ये हमारा आ गया अमाउंट अनपेड ऑन अलॉटमेंट, जो हम यहाँ पर 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में यहाँ लिखेंगे 3750। अब सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा कैसे निकला है ये एक्सप्लेन करती हूँ आपको। देखिए इंपॉर्टेंट नोट है, 7500 जो हमें एप्लीकेशन पे रिसीव हुई है, रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट विल बी ट्रांसफर टू अलॉटमेंट, जो हमें एप्लीकेशन पे रिसीव हुआ ये हमें एडजस्ट करना है अलॉटमेंट के साथ बस। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ट्रांसफर सच अमाउंट टू कैपिटल अकाउंट एंड रेस्ट वुड बी ट्रांसफर टू प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम। सबसे पहले हम इस अमाउंट को कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट करेंगे, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम में। अब कैपिटल ऑन अलॉटमेंट में कितना है, 2500 इंटू 2 रुपीज़ की अलॉटमेंट है, 5000 हमारे अलॉटमेंट में आएंगे, बैलेंस कितना बचा, 75 में से 5 माइनस करके 2500, वो हम लेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम में। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है, कैपिटल ऑन अलॉटमेंट इज़ 25,000 दैट इज़ फुल्ली रिसीव्ड एंड बैलेंस अमाउंट ऑफ एडवांस 2500 विल बी ट्रांसफर टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट। सो अमाउंट ऑफ प्रीमियम अनपेड इज़, प्रीमियम की अमाउंट कैसे होगी, 2500 पे इंटू प्रीमियम करेंगे,
माइनस जो ये हमारा एक्सिस था अलॉटमेंट के अलावा जो हमारा माइनस करके बचा था वो, तो मल्टीप्लाई करके आ गया 6250 माइनस 2500, तो ये आएगा 3750, जो हम लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम इन डेबिट, जो हमारी अनपेड अमाउंट है प्रीमियम की। तो ये अमाउंट हो गई हमारी इंटू 7 करके यहाँ आ गया, ये वर्किंग से हो गया, ये वर्किंग से हो गया, और ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब रीइशू कराया हमने बैंक अकाउंट डेबिट 2500 इंटू 8 20,000, शेयर फॉरफिटेड 25 इंटू 2 5000, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2500 इंटू 10 25,000, 2500 शेयर्स वर रीइशू एट द रेट 8। फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट फॉर प्रॉफिट ऑन रीइशू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब यहाँ पे हमारा फॉरफिटेड 12,500 था, यहाँ 5000, तो डायरेक्टली माइनस कर देंगे क्योंकि फुल्ली शेयर हमारे रीइशू हैं, तो 7500 आ गया कैपिटल रिजर्व में। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे सारे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर वॉचिंग माई लेटेस्ट वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।